साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज दासी आप जी के सामने माता जी का दिव्य दीक्षा भाग 1 का नया टॉपिक जोश और होश दोनों जरूरी हैं रखेगी, जो आप जी ने परवान करना है। जो माता जी ने रविवारीय सत्संग कार्यक्रम टिहरी में 9 जून 2019 को किया। साध संगत जी, माता जी कह रही हैं कि आज संगत में निरंतर निरंकारी यूथ गेम्स, युवक खेल और निरंकारी यूथ सिंपोजियम का जिक्र सुनने को मिला, जो पिछले 3 दिन से यहाँ टिहरी में आयोजित हुए। इस सिंपोजियम का उद्देश्य यही था कि हम अपने भौतिक शरीर के अलावा अपने अंदर मौजूद चेतन सत्ता का एहसास बनाए रखें, केवल 5 तत्वों तक ही सीमित न रह जाएं, क्योंकि जैसे एक कुम्हार एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है और जैसे सोने से भी अलग अलग प्रकार के आभूषण बनते हैं, उसी प्रकार परमात्मा ने 5 तत्वों से अलग अलग दिखने वाले इंसानों को बनाया है, पर सब में परमात्मा का अंश एक जैसा ही है। जब हम इस अंश को जान लेते हैं तो किसी को भी नफरत की दृष्टि से नहीं देखते और सभी के साथ प्यार का व्यवहार करते हैं। एक उदाहरण ध्यान में आया है। माता जी कह रही हैं, जो दासी आप जी के आगे रखेगी, कि एक बार एक कुत्ते एक मीटिंग कर रहे थे, सभा कर रहे थे कि हमें आपस में नहीं लड़ेंगे और चाहे कोई कारण हो हम शांति बनाकर रखेंगे। इतने में एक चील ऊपर से उड़ती हुई आई और उसके मुंह से खाने का टुकड़ा नीचे गिर गया। इतना देखकर सभी कुत्ते जो शांति की बात कर रहे थे एक दूसरे पर भौंकना शुरू हो गए और खाने के उस टुकड़े के लिए लड़ने लगे। हमें देखना होगा कि कहीं हम भी इसी प्रकार माया के आकर्षण में आकर आपस में वैर या नफरत तो नहीं कर रहे हैं। ऊंच नीच और भेदभाव को हटाकर अपने मन में प्यार बसाकर रखें। पिछले दिनों स्पोर्ट्स में देखा कि जो रेस में दौड़ रहे थे उनकी चाहे स्पीड अच्छी थी, टाइमिंग समय निर्धारण भी अच्छी थी, लेकिन अंत में अगर अपनी लेन पत्थर बदल दी तो वो दौड़ने वाला डिस्क्वालिटी अयोग्य हो गया। इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें जोश के साथ साथ होश और मर्यादा का भी ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि एक लम्हे में हम कुछ ऐसा कर दें कि फिर हम बाद में पछताते रहें। जो हमारा असली स्वभाव बन जाता है वही किसी इम्पल्सिव मोमेंट, आवेशपूर्ण समय से बाहर निकाल कर आता है। यदि अंदर गुस्सा और आक्रोश होगा तो वही दिखेगा, और अगर प्यार, विशालता जैसे गुण होंगे तो वही सामने आएंगे। हमें जो निरंकारी मिशन से ब्रह्म ज्ञान की सौगात मिली है उसे अच्छे से समझकर उस पर चलने का प्रयास करना है और हर परिस्थिति में निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्राना ही करना है। तो माता जी हमें ये समझा रही हैं कि हम कोई भी कार्य करें, भक्ति का करें, स्पोर्ट्स का करें, घर गृहस्थी का करें, ये हमें कोई भी जिम्मेदारी मिली है उस काम को हमें जोश के साथ तो करते हैं, पर होश भी रखना है, ध्यान भी रखना है। हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी का अपमान नहीं करना है, जिसके लिए हमें बाद में पछताना हो। तो माता जी हमें यही सिखाने का प्रयास कर रही हैं कि हमें जो ये ब्रह्म ज्ञान मिला है उसको हमें अपने कर्म में किस तरह ढालना है। हर किसी को एक समान समझना है। जब हम प्रयास करेंगे तो हम ये सब कर पाएंगे और ये हमारे कर्मों में भी आ जाएगा। तो साध संगत जी, अंत में दासी सबके भले की कामना करते हुए माता जी से के चरणों में यही अरदास करेगी कि माता जी जैसा आप जी चाह रहे हो वैसा जीवन हम बना पाएं और आपके चरणों से आखिरी श्वास तक तोड़ निभ जाए। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।